राजस्थान का एक प्राचीन गांव कुंडेश्वर, जो अपने चंद्रकुंड नामक झील के लिए प्रसिद्ध था। झील के बारे में कहा जाता था कि यह दिन में तो शांत और खूबसूरत लगती है, लेकिन रात के समय यहाँ अजीब घटनाएं होती हैं। गांव में एक मान्यता थी कि झील पर एक चुड़ैल का साया है, जो हर पूर्णिमा की रात अपनी शिकार की तलाश में निकलती है। जो भी उस झील के पास रात में जाता, वह कभी वापस नहीं लौटता। गांव के हीरो अमन, जो पढ़ा लिखा और आधुनिक विचारों वाला था, इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था। वह इन किस्सों को बकवास कहकर गांव वालों का मजाक उड़ाता। एक दिन उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वह पूर्णिमा की रात चंद्रकुंड पर जाएगा और वहां रुककर सबको दिखाएगा कि यह सब अंधविश्वास है। अमन पूर्णिमा की रात अकेला झील पर पहुंच गया। झील के चारों ओर गहरा सन्नाटा था। अमन ने एक टॉर्च और कैमरा साथ ले रखा था ताकि वह अपने अनुभव रिकॉर्ड कर सके। रात के बीच अचानक ठंडी हवा चलने लगी। झील का पानी अजीब तरह से हिलने लगा, जैसे उसमें कोई बड़ा जीव हो। अमन ने इसे हवा का प्रभाव समझा और बैठा रहा। तभी झील के किनारे एक सफेद साया दिखाई दिया। अमन ने देखा कि वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। वह हिम्मत करके चिल्लाया, कौन है वहां? मैं इन सब झूठी कहानियों में यकीन नहीं करता, सामने आओ। साया अब एक महिला का रूप ले चुका था। उसकी लंबी सफेद साड़ी गीली थी, बाल बिखरे हुए और आंखें पूरी तरह काली थीं। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम भी इस झील का हिस्सा बनोगे। अमन ने डरते हुए टॉर्च उसकी ओर फेंकी, लेकिन वह महिला अचानक गायब हो गई। तभी झील के पानी से कई हाथ निकले और अमन को पकड़ने की कोशिश करने लगे। अमन ने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह हाथ उसे झील की ओर खींच रहे थे। तभी उसे झील के किनारे एक पुराना त्रिशूल दिखाई दिया। उसने त्रिशूल को उठाकर उन हाथों पर वार किया। एक जोरदार चीख झील से गूंज उठी और साया फिर से प्रकट हुआ। चुड़ैल ने चिल्लाकर कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकते, यह झील मेरी है और हर आत्मा जो यहाँ आई वह मेरी बन गई। अमन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और ऐसा क्यों जिक्र कर रही हो? मैं इस गांव की नवविवाहिता थी। वर्षों पहले मेरे पति और गांव वालों ने मुझे इस झील में धोखे से डुबो दिया। मेरी आत्मा तब से इस झील से बंधी हुई है। मैं उन सभी को सजा देती हूं जो मेरी पीड़ा का हिस्सा बनते हैं। अमन ने त्रिशूल के साथ झील से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन वह एक बार फिर साये ने उसे घेर लिया। सुबह जब गांव वाले झील पर पहुंचे तो उन्होंने अमन का कैमरा और उसके कपड़े किनारे पर पड़े देखे। कहा जाता है कि अमन की आत्मा भी अब उस झील का हिस्सा बन चुकी है। लोग आज भी पूर्णिमा की रात झील के पास से गुजरने में डरते हैं। गांव के लोग कहते हैं कि झील की चुड़ैल हर पूर्णिमा को अपनी कहानी दोहराती है और हर बार किसी नए को अपना शिकार बनाती है